रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूँ आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम टॉक्सिक फिल्म के सॉन्ग के साथ। जी हाँ, हाल ही में रिलीज हुआ है एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग फिल्म टॉक्सिक से, जिसमें है सुपरस्टार यश और तारा सुतारिया। जी हाँ, फिल्म रिलीज होने वाली है 26 अगस्त को और हमें पता है कि आपको बहुत ही बेसब्री से वेट है इस फिल्म का। इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत जल्द अब रिलीज होने में ही है। तो आइए सुनते हैं हम ये सॉन्ग, जो सुनने में तो बहुत बढ़िया है ही, साथ ही देखने में भी बहुत ही बेहतरीन है। इस सॉन्ग को गाया है सिद्धार्थ बसरूर ने, म्यूजिक दिया है तनिष बागची, अरसलन निजामी और फहीम अब्दुल्ला ने। लिरिक्स हैं अरसलन निजामी और सईद मुराद गिलानी के। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग। मैं साकी किनारों का भटका हूँ, इन निगाहों पर ना पूछो, यूं खार हूँ और दुनिया से जार हूँ। इश्क है क्या, हाँ मुझको बता, तेरी नजरों से नजरें क्या बदलने लगा, ये कैसा समा, हाँ अंदर ही अंदर से दिल कह रहा, मदहोश में ना होश में और दिल पड़ा किसी सोच में, हाँ तेरे पास में तेरे साथ से लगता है कुछ खास ये, हाँ मदहोश में ना होश में और दिल पड़ा किसी सोच में, हाँ। मैं आंधी तूफानों सा, सीना चट्टानों सा, जलता हूँ मैं आग सा। मैं आंधी तूफानों सा, सीना चट्टानों सा, जलता हूँ मैं आग सा। निगाहों से तू जुनून बन रहा, मेरे दिल पे तेरा ये जख्म लगा, ये कैसी खलिश रही दरमिया के अंदर ही अंदर सुलगता रहा। मदहोश में ना होश में, मदहोश में ना होश में, मदहोश में। ओटीटी एक्सप्रेस। रक्तांचल के पहले 2 सीजन को दर्शकों से अच्छी खासी तारीफ मिली थी।
पूर्वांचल की राजनीति और गैंग की आपसी दुश्मनी पर आधारित इस दमदार क्राइम ड्रामा का तीसरा सीजन आ गया है। कहानी का फोकस इस बार इलाके में कब्जे से कहीं ज्यादा निजी दुश्मनी पर है। वसीम खान और विजय सिंह के बीच बदले की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई जारी है। हालांकि क्राइम, पावर और राजनीतिक चालबाजियों का जाना पहचाना माहौल बना हुआ है, लेकिन इस बार इमोशनल दांवपेच कहीं ज्यादा है। नतीजा ये है कि ये सीजन दिलचस्प तो है, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव ने कहानी कहने के अंदाज में कोई बड़ा बदलाव किए बिना अपने वफादार दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए रोमांच का ताना बाना बुना है। Amazon MX प्लेयर पर रिलीज होने वाला ये 8 एपिसोड का सीजन एक इंटरेस्टिंग मोड से शुरू होता है। एक घने जंगल में एक ट्रक ड्राइवर को घायल वसीम खान निकेतन धीर मिलता है और वो उसे बचाता है। जब उससे पूछा जाता है कि उस पर हमला किसने किया, तो वसीम विजय सिंह क्रांति प्रकाश झा का नाम लेता है। ये जानकर हैरानी होती है, क्योंकि पिछले सीजन के आखिरी में विजय को मरा हुआ माना गया था, लेकिन अब उसकी वापसी सारे समीकरण को पूरी तरह से बदल देती है और पुरानी दुश्मनी को फिर से नए जोश के साथ शुरू कर देती है। इस बीच बाबा खान राजनेता सरस्वती देवी माहिर दिल से वसीम की सुरक्षा करने का आग्रह करते हैं, जबकि नए एसीपी हिमांशु पटनायक करण पटेल कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं। ये समानांतर कहानियां दर्शकों को जोड़े रखने के लिए काफी दिलचस्पी पैदा करती हैं, क्योंकि सीजन धीरे धीरे अपने तय और भीषण टकराव की तरफ बढ़ता है। डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव ने फिर से उस गंभीर माहौल को बनाने में सफलता पाई है जिसने इस फ्रेंचाइजी को पहचान दी। हिंसा का अंदाज देसी है और वो असली लगती है। एक्शन सीन असरदार ढंग से फिल्माए गए हैं और देहाती माहौल कहानी को असलियत देता है। ये सीरीज अपनी डार्क और नैतिक रूप से उलझी हुई दुनिया को बिना नर्म किए हुए बनाए रखती है, लिहाजा ये उन दर्शकों के लिए आकर्षक बन जाती है जो जमीनी गैंगस्टर ड्रामा पसंद करते हैं। फिलहाल तो इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जरूर आ जाएगा। चलिए सुनते हैं रत्तांचल 3 का इंटरेस्टिंग ट्रेलर। इस समय ने बहुत कुछ छीना है हमसे, क्रोध भी नहीं है, सिर्फ एक आग है। विजय सिंह का जिंदा रहना प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। फोकस तो पिछली बार भी वही था मैम, और इस बार भी वही रहेगा। सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब हम आए हैं तो सुगबुगाहट तो होगी। पूर्वांचल में एक ही शेर था और रहेगा, और उसका नाम है वसीम खान। राजनीति एक महाभारत की तरह है, यहाँ कुर्सियां उखाड़ कर फेंक दी जाती हैं और उस पे बैठे दैत्यों को मिट्टी में मिला दिया जाता है। आप हमें उप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। अब हमारा माथा गया है घूम, और वक्त का इंतजार कभी वसीम खान ने किया नहीं। लड़ाई लंबी चलेगी। सक्रिय राजनीति में मेरे साथ चलो। राजनीति में शायद हम हार भी जाएं, लेकिन कूटनीति में थोड़ा मुश्किल है। एक बात याद रखना, यहाँ पर एक ही गुंडा है और हम हैं। पूर्वांचल में शंकी पांडे की घर वापसी हुई है, स्वागत की तैयारी करो हमारी, समझे? जंग जज्बे से लड़ी जाती है मिर्जा साहब, और ये जज्बा इस कहानी का अंजाम लिखेगा। गली की आग उठकर अब घर तक आ गई है। अब ये मसला बंदूक से हल नहीं होगा। खोने के लिए कुछ ना बचा हो तो आदमी उस चिंगारी की तरह बन जाता है जो पूरा जंगल जला सकती है। मुझे वो चिंगारी बुझानी है किसी भी कीमत पर। आखिरी बार हमारा होगा, हमेशा के लिए। उसको नहीं मारेंगे, फिर सर काटेंगे उसका। Amazon MX प्लेयर पे वेब सीरीज रिलीज हुई है मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी। जी हाँ, ये स्टोरी है टाइटन वॉचेस की। किस तरह से इनका जन्म हुआ और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इनके हिट होने तक की पूरी जर्नी को दिखाया गया है। इसमें 6 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है।
नसीरुद्दीन शाह हैं JRD टाटा की भूमिका में और जिम सर्ब हैं जेरेक्स देसाई की भूमिका में। इसके डायरेक्टर हैं रॉबी ग्रेवाल। वेब सीरीज बहुत ही बढ़िया और इंस्पायरिंग है, आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। आइए सुन लेते हैं इसका ट्रेलर। किसी ने कहा था कि साथ मिलकर वक्त बदलेंगे। साउंड्स फेमिलियर। पर सर आप तो खुद ही मंजिल बदल रहे हैं। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है। हमारा कारवां फिर भी रवां है। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड आदमी को देश के लिए काम करना चाहिए। मैं वही करने जा रहा हूँ सर। आपने देश की लक्ष्मी के लिए लाख में बनना, लेकिन नारायण के लिए क्या? Watch. Yes. Come on, you cannot be serious. I am. Indians don't know to make watch. No talent, only laborers. I want the finest watch in the world. Totally made in India. Until then, I will not wear a watch. Welcome to the world of Xerxes Desai. हमें एक ऐसा नाम चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ, लेगेसी और एम्बिशन को रिप्रेजेंट कर सके। टाइटन। ऑल द बेस्ट। मगर हम तो आपको लोन नहीं दे सकते। प्रॉब्लम हम लोग का आइडिया में। तेरे स्कोर आइडिया पे विश्वास करके ना हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा। रहकर किया क्या? आपकी घड़ी खरीदेगा कौन? टाइटन सिर्फ एक घड़ी नहीं, इस देश की पहचान बन सकती है। इतने साल की मेहनत के बाद ये बनाया आप लोगों ने। Project is dead before it even started. हमारे पास सिर्फ 8 महीने हैं। तब तक कोई टर्न अराउंड नहीं होता तो इट्स ऑल ओवर फॉर यू एंड योर टीम। Your time starts now. Let's make something जिसके लिए इतिहास हमारे जाने के बाद भी हमें याद रखेगा। India is ready for Titan. यारों की महफिल जमने वाली है, फ्रेंडशिप की कहानी बनने वाली है। तो आ जाओ यारों, नंबर 1 शो 1 to 10 पर। यारों दोस्ती बड़ी फ्रेंडशिप डे स्पेशल विद RJ अभय एंड RJ निरीक्षा 2 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। दोस्ती 100%। तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद RJ अभय एंड RJ तनीषा। इस बार इंडिपेंडेंस डे पर एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है बटवारा 1947। एक बार फिर सनी देओल आ रहे हैं, उनके साथ है प्रीति जिंटा, शबाना आजमी। आमिर खान के प्रोडक्शन में इस फिल्म का निर्माण हुआ है। पहले इस फिल्म का नाम लाहौर 947 रखा गया था,
जिसे बाद में बदल दिया गया। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का टीजर। हिंदुस्तान, जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस मुल्क का बंटवारा हो गया। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। मोहल्ले दिया गलियां खून खून हो जानी है। होएगा तो ही जब जाएगा। पंगा लेना है। इरादा तो नहीं है, पर इतराज भी नहीं है। डर रहा है इंसान, मर रहा है इंसान, और मैं जीते जी मरना नहीं चाहता। मैं जिंदा हूं और जिंदा होने का सबूत दूंगा। Coming soon. Don't angry me. जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। 1 2 का 10। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजे अंकिता, आप सबके साथ ऑन एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस ऑन रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज है 24 जुलाई और आज बर्थ एनिवर्सरी है वेटरन एक्टर मनोज कुमार की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1957 में फैशन। उसके बाद उनकी कई बेहतरीन फिल्में आई, 10 नंबरी, सन्यासी, बेईमान, पूरब और पश्चिम और क्रांति। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन। आज ही डेथ एनिवर्सरी है बंगाली एक्टर उत्तम कुमार की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1948 में दृष्टिदान। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, छोटी सी मुलाकात, अमानुष, आनंद आश्रम, किताब। कल यानी कि 25 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है डायरेक्टर BR इशारा की, जिन्होंने अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी 1969 की फिल्म इंसाफ का मंदिर से। उसके बाद उन्होंने चेतना, मिलाप, घर की लाज जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया। 26 जुलाई को जन्मदिन है एक्टर जुगल हंसराज का, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1983 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। फिल्म थी मासूम। एज अ हीरो उनकी पहली फिल्म आई थी 1994 में आ गले लग जा। उसके बाद उन्होंने पापा कहते हैं, मोहब्बतें और नादानियां फिल्मों में भी काम किया। 26 जुलाई को ही जन्मदिन आने वाला है एक्ट्रेस मुक्ता गॉडसे का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2008 में फैशन। उसके बाद उनकी फिल्में आई ऑल द बेस्ट, जेल, हीरोइन। 27 जुलाई को जन्मदिन आने वाला है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कीर्ति सेनन का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2014 में, जो कि तेलुगु फिल्म थी।
हिंदी में उनकी पहली फिल्म आई थी टाइगर श्रॉफ के साथ हीरोपंती। उसके बाद उन्होंने भेड़िया, आदि पुरुष, बरेली की बर्फी, तेरी बातों में उलझा जिया और कॉकटेल 2 जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। मेरा है रगरन तू खरा मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा कैसी लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब की ना जावे। तुम ही दिन चले, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु सख, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया अपना। 27 जुलाई को ही डेथ एनिवर्सरी है एक्टर अमजद खान की, जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया था 1951 में फिल्म नाज़नीन से। उसके बाद उनकी फिल्में आई हिंदुस्तान की कसम और शोले के गब्बर सिंह को तो आप जानते ही हैं। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। 2 आदमी। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। 27 जुलाई को ही डेथ एनिवर्सरी है कॉमेडियन एक्टर रवि वासवानी की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1981 में चश्मे बदूर। उसके बाद उनकी फिल्में आई जाने भी दो यारो, लाडला, घर संसार और अब आएगा मजा। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया। 28 जुलाई को जन्मदिन है एक्ट्रेस आयशा जुल्का का, जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था सलमान खान के साथ 1991 की फिल्म कुर्बान से। उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, खिलाड़ी, वक्त हमारा है, दलाल, संग्राम और मेहरबा। पहला नशा, पहला खुमार, बन के दीवाना मेरा पीछा न कर, बन के दीवाना मेरा। हमारी चाहतों का मिटना सकेगा, चूड़ी बोले पायल बोले बोले कंगना, आजा डोली लेके आजा, कैसे मैं तुझे समझाऊं, चाहो तो कहना पाऊं। कहाँ चली है नाज़नी, चेहरे की सुबह मेरे नाम। जब मुझको पुकारे, मैं दरिया नदिया किनारे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, जुल्फी तेरी कैसे ये जलन में बुझाऊं सजना, चूड़ियां बजाऊं के बजाऊं कंगना। 28 जुलाई को जन्मदिन आने वाला है तमिल एक्टर धनुष का, जिन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, रांझना, तेरे इश्क में और अतरंगी रे। इसके अलावा
28 जुलाई को ही जन्मदिन आने वाला है मलयालम एक्टर दुलकर सलमान का, जिन्होंने कारवा और जोया फैक्टर जैसी फिल्मों में काम किया। 28 जुलाई को डेथ एनिवर्सरी है वेटरन एक्ट्रेस कुमकुम की, जिन्हें 1954 में गुरु दत्त ने फिल्म आर पार में ब्रेक दिया। इसके बाद उन्होंने CID, मदर इंडिया, कोहिनूर के अलावा बहुत सारी फिल्मों में काम किया। 29 जुलाई को जन्मदिन है संजू बाबा का, यानी कि संजय दत्त का। उनकी पहली फिल्म आई थी 1981 में रॉकी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि साजन, थानेदार, खलनायक, नाम, कब्जा, वास्तव और कुरुक्षेत्र। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार। आखिर तुम्हें आना है जरा देर, तुम्हें अपना बनाने की कसम। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा आए। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा यही प्यार है। ये तो जिए कैसे। 29 जुलाई को ही डेथ एनिवर्सरी है वेटरन कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर की, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1951 में गुरु दत्त की बाजी। इसके बाद उन्होंने प्यासा, आर पार, मेरे महबूब, चौधरी का चांद और चाची 420 के सहित लगभग 300 फिल्मों में काम किया। 30 जुलाई को जन्मदिन है एक्टर सोनू सूद का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1999 में, जो कि तमिल फिल्म थी। हिंदी में उनकी पहली फिल्म आई 2002 में शहीद-ए-आजम। इसके बाद उनकी और कुछ फिल्मों के नाम है युवा, दबंग, सिम्बा, सिंह इज किंग और हैप्पी न्यू ईयर। 30 जुलाई को ही जन्मदिन आने वाला है सुपरहिट सिंगर सोनू निगम का, जिन पर आप एक स्पेशल प्रोग्राम भी सुनने वाले हैं 1 to 10 विद RJ अभय, संडे सुबह 11 बजे। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल, तुम फेंके थी कोई उजली किरण, तुम थे। हमको मालूम है इश्क मासूम है दिल से, चुपके चोरी से चोरी, चुपके तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया। आओ सुनाओ प्यार की कहानी, पियू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जान। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी, हमें जब से मोहब्बत हो गई। आसानियां तुम्हें देखता, हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान। संदेशे उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 with RJ अभय एंड RJ निलिक्षा 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%। तो दोस्तों, ये आपने सुना इस हफ्ते के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बर्थडेज के बारे में। तो चलिए अब सुनते हैं आयशा जुल्का और सलमान खान की फिल्म कुर्बान का ये सॉन्ग, जो कि रिलीज हुई थी 1991 में। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दीपक बहारी। सॉन्ग को गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने, लिखा है समीर ने और म्यूजिक दिया है आनंद मिलिंद ने, और ऑडियो है टी सीरीज पर। आरे 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 आरे।
सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। तेरे बिना रे, मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, हर पल तेरा रास्ता निहारे, लगे नहीं तेरे बिना रे, मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तो कितनी देर से देखो सुनहरी धूप भी ढलने लगी मुंडेर से, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई तो कितनी देर से, सबसे नजर बचा के मैं छुप के छुपा के आ गई, तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई, मुझे बाहों में उठा ले, मुझे दिल में छुपा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। सारी दूरियां मिटा ले मेरे भोले साथिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया।
इसे निभाएंगे। ली है जो प्यार में कसम, सारे जहां को भूल के एक दूजे में समा गए। होंगे जुदा ना हम कभी, इतने करीब आ गए। मेरे सपने सजा ले, मुझे अपना बना ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया। मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया। मेरा दिल ले लिया। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, मेरे भोले साथिया तुझे दिल दे दिया। मेरा दिल ले लिया, तुझे दिल दे दिया। मेरा दिल ले लिया। सावन की रिमझिम फुहारों के संग बारिश का मौसम महका देगा आपकी यादों के रंग। जी हाँ, बारिश स्पेशल नंबर 1 शो 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। 9 अगस्त संडे सुबह 11 बजे, 8 मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। रिमझिम 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. क्लासिक एक्सप्रेस में आज की हमारी फिल्म है 26 जुलाई 1974 को रिलीज हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन कुमार की फिल्म अमीर गरीब। स्टोरी स्क्रीन प्ले के.एन. नारायण, डायलॉग्स एहसान रिजवी, गीत आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, देव आनंद, हेमा मालिनी, प्रेमनाथ, रंजीत, सुजीत कुमार, सुलोचना लाटकर, चमनपुरी, टुनटुन, हेलन, तनुजा, दुलारी, मोहन चोटी, राज मेहरा, जूनियर महमूद, बीरबल। अमीर गरीब। ए छोटी, निकाल मेरा बटुआ। ए छोटे, ए मोटे, ए अकल के खोटे, कौन सा बटुआ? वही जो तू अभी अभी मार कर लाई है। बाबूजी इस बटुए का समझाना वरना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरा बटुआ सीधी तरह से निकाल दे, वरना तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। बटुआ तो नहीं मिलेगा। हाँ, तलाशी ले लो। अच्छा बाबूजी, बाकी तलाशी आप ले लीजिए, मुझे तो शर्म आती है। ले लो तलाशी। अरे ऐसी तलाशी लेने वाली की तो मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। बाबूजी कुछ मिला? क्यों, कुछ मिला? भाई इसके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या? कमाल है, ना इसके पास है ना मेरे पास है, फिर किसके पास है? बाबूजी के पास। चल भाग यहाँ से, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। मेरा बटुआ मारे गए। अरे ओ भागे वाले बाबू, मेरा दिल लेकर कहाँ चल दिए? ए चोटी, कहाँ रख दिया है तूने उस गरीब का बटुआ? अपने पास समझो। चल बड़ा से, आज तुझे ताजमहल होटल में लंच खिलाऊं। ताजमहल होटल तेरे बाप का है क्या? बिल कौन देगा? अरे जालिम, जब तुझे इतना बड़ा दिल दे दिया है, छोटा सा बिल नहीं दे सकती? हाँ पीछे हट, तुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, मुझे तो है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे, सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, साजन अमीर सजनी गरीब। इस फिल्म की लेंथ थी 2 आवर 28 मिनट। अमीर गरीब फिल्म का बजट था लगभग
80 लाख और इस फिल्म ने कमाई की अप्रॉक्स 2 करोड़ 10 लाख। 1974 में कमाई के मामले में ये फिल्म 6वें नंबर पर रही। उस साल की टॉप फिल्में थी रोटी कपड़ा और मकान, चोर मचाए शोर, दोस्त, प्रेम नगर और विदाई। तनुजा इस फिल्म में एक छोटे से रोल में थी, जबकि इससे पहले 1972 में वो मोहन कुमार की फिल्म मोम की गुड़िया में लीड एक्ट्रेस थी। उस समय दौर चल रहा था राजेश खन्ना जी का। डायरेक्टर मोहन कुमार ने राजेश खन्ना से इस फिल्म पर काम करने के लिए बात भी की। राजेश खन्ना ने इसके लिए ओके भी कर दिया, लेकिन बाद में डेट्स ना होने की वजह से मोहन कुमार ने देवानंद को लेकर ये फिल्म बनाई। इसकी वजह से उन्हें कहानी और डायलॉग्स में थोड़ा बहुत फेरबदल भी करना पड़ा। फिल्म अमीर गरीब के बाद मोहन कुमार ने केवल एक और फिल्म डायरेक्ट की, आप बीती। वो राजेश खन्ना के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, इसीलिए लंबे अंतराल के बाद 1983 में राजेश खन्ना के साथ फिल्म लेकर आए अवतार। इस दौरान मोहन कुमार ने 3 फिल्में प्रोड्यूस की, जिन्हें डायरेक्ट किया उनके असिस्टेंट अमरीश संगल ने। ये फिल्में थी आतिश, आप तो ऐसे न थे और आदत से मजबूर। मोहन कुमार हमेशा ए अल्फाबेट से फिल्में बनाते थे। उनकी पहली फिल्म आपकी परछाइयाँ, जो कि 1964 में आई थी। उसके बाद अमन, अनजाना, आप आए बाहर आई, अवतार, अमृत, अम्बा, आजमाइश और ऑलराउंडर। केवल मोम की गुड़िया ऐसी फिल्म थी जो ए लेटर से नहीं थी। अमीर गरीब के अलावा उनकी सभी फिल्में सोशल इशू पर बेस्ड थी। अमीर गरीब के तुरंत बाद ही मोहन कुमार धर्मेंद्र को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, आसमान, लेकिन वो फिल्म उस समय तो बन नहीं पाई। लेकिन बाद में 1984 में उन्होंने कुमार गौरव को लेकर वो फिल्म बनाई और उसका नाम रखा ऑलराउंडर। देवानंद उस समय केवल अपने बैनर की फिल्मों में ही एक्टिंग किया करते थे, लेकिन अमीर गरीब के अलावा उन्होंने कुछ और फिल्में भी बाहर के बैनर्स के साथ की, जैसे 1977 में कलाबाज, डार्लिंग डार्लिंग और साहब बहादुर। इसके अलावा 1980 में मनपसंद। अमीर गरीब देवानंद की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक दिया था, वरना इसके अलावा तो सभी फिल्मों में एस.डी. बर्मन या फिर आर.डी. बर्मन ही हुआ करते थे। जब अमीर गरीब फिल्म हिट हो गई तो फिर देवानंद की होम प्रोडक्शन फिल्म जाने मन में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही म्यूजिक दिया। अमीर गरीब फिल्म के गाने मैं आया हूँ में देवानंद अजीब गरीब सी ड्रेस पहने सैक्सोफोन बजाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इसमें आर्टिस्ट मनोहरी सिंह ने सैक्सोफोन बजाया है। इससे पहले देवानंद की फिल्म गाइड के गाने गाता रहे मेरे दिल में भी सैक्सोफोन आर्टिस्ट मनोहरी सिंह ने ही बजाया था। सोनी और मोनी की है जोड़ी गाने को मुंबई में जुहू पर फिल्माया गया था। सोनी और मोनी की है जोड़ी, अजीब साजन अमीर सजनी गरीब, साजन अमीर सजनी गरीब। अमीर गरीब फिल्म में देवानंद बगुला भगत बनकर एक मास्क पहनते हैं, जो कि यूएस के एक किलर से इंस्पायर्ड था। बाद में भी कई फिल्मों में इस तरह के मास्क का इस्तेमाल किया गया। 1997 में डायरेक्टर मोहन कुमार अपने बेटे रोहित कुमार और शरद कपूर को लेकर अमीर गरीब टाइटल से ही एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये फिल्म नहीं बन पाई। तो ये थे फिल्म अमीर गरीब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का एक खूबसूरत सॉन्ग, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। बैठ जा, खड़ी हो जा, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, घूम गई, झूम जा, झूम गई, भूल
जा, भूल गई 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 गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, घूम जा, झूम गई, झूम जा, झूम गई, भूल जा, भूल गई 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 गई, चल बैठ जा, बैठ गई, अब खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। मेरे बस में हो गई, मेरे बस में हो गई, तू जागी थी सो गई, बिगड़ी बात बनाएगी, जो पूछूं बताएगी, जवाब दे, सवाल कर, जवाब दे, सवाल कर, तू कौन है? मैं हूँ एक गरीब की लड़की, ना था ना तू, गलियों से महलों में पहुंची, बदला अपना रूप, वापस आ जा, आ गई राजा, आ गई राजा, आ गई, चल बैठ जा, बैठ गई, अब खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, जरा घूम जा, घूम गई, जरा झूम जा, झूम गई। मेरा जादू चल गया, चल गया, मेरा जादू चल गया, चल गया, कल आया था कल गया, चल गया, मुझसे आंख मिलाएगी, मिलाऊंगी, जो पूछूं बताएगी, बताऊंगी, जवाब दे, सवाल कर, जवाब दे, सवाल कर, मैं कौन हूँ? तुम अपने चाहने वालों का अपना ले इम्तिहान, कैसे भूलूं मैं तुझे, तू है मेरी जान, वापस आ जा, आ गई राजा, आ गई राजा, आ गई, तो बैठ जा, बैठ गई, अब खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, जरा घूम जा, घूम गई, जरा झूम जा, झूम गई। तेरी मेरी प्रीत है, प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है, प्रीत है, प्रीत की अपनी रीत है, रीत है, प्रीत की रीत निभाएगी, निभाऊंगी, जो पूछूं बताएगी, बताऊंगी, जवाब दे, सवाल कर, जवाब दे, सवाल कर, ये कौन है? ये लगता है ये आदमी, लेकिन है शैतान, किससे बदला लेने का मुझको है अरमान, वापस आ जा, आ गई राजा, आ गई राजा, आ चल गई, बैठ जा, बैठ गई, चल खड़ी हो जा, खड़ी हो गई, चल बैठ जा, बैठ गई, चल खड़ी हो जा, खड़ी हो जब लगेगा पंजाबी तड़का, होगी बल्ले बल्ले ते शावा शावा, दिल करेगा भंगड़ा, पंजाबी स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा, 30 अगस्त संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। बल्ले बल्ले 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha.
बारिश का मौसम चल रहा है, कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं कम, लेकिन बारिश के इस रोमांटिक मौसम में क्यों ना हो जाए एक 90s का रोमांटिक सॉन्ग। जी हाँ, ये सॉन्ग है आँखों से तूने ये क्या कह दिया। इसको रिक्रिएट किया गया है, जिसके वीडियो में है राघव और निहारिका। सॉन्ग तो आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलाम का सॉन्ग, जिसे गाया था कुमार शानू, अलका याग्निक ने, म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने और लिरिक्स थे समीर के। लेकिन अब एडिशनल लिरिक्स हैं मोहसिन शेख के। इसे गाया है देव नेगी और पलक मुच्छाल ने, साथ में कुमार शानू और अलका याग्निक तो हैं ही, और म्यूजिक रिक्रिएट किया है लीजो जॉर्ज ने। तो आइए सुनते हैं ये रोमांटिक सॉन्ग। अरे सर, हर गाने का रीमिक्स क्यों कर देते हैं सर? सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता। नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार। छोड़ो यार सर, मेरे को गाने का इक्वल वैल्यू है। अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना। अगर तू समझ नहीं रहा है, ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ। पहली नजर में तुमको यारा अपना मान लिया, तू जो नहीं तो कुछ नहीं है, अब ये जान लिया। सांसें चलने लगी, रो तड़पने लगी, तू भी रुक सा गया, मैं भी थम सा गई, छा रहा है कैसा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, शाम चलने लगी, छा रहा है अजब सा नशा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। थोड़ी सर्दी भी है, थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी है बेबसी, थोड़ी मर्जी भी है। ऐसे में हम भला क्या करें तू बता। जो भी होता है वो होने दे दिलरुबा। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। तू तड़पने लगा, मैं मचलने लगी, बूंद तन पे गिरी, शाम चलने लगी, छा रहा है अजब सा नशा। हर किसी को बनाया दीवाना, बन गए वो सबकी जान, संदेश उनके सुनेंगे आज, क्योंकि कल हो ना हो। सोनू निगम स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे निलिक्षा 26 जुलाई संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एंटरटेनमेंट 100%।
क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express विद आरजे अभय and RJ Tanisha. वर्ल्ड रेडियो प्रीमियर ओनली ऑन डिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा, कमिंग सून। आप सबके लिए लेकर आए हैं फिर एक और नई कहानी जिसका नाम है वंटू का वन। माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, आज तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन गया। माँ बेटा, तुझे इंस्पेक्टर बनाने का सपना मेरा नहीं, तेरे पिताजी का था। उन्होंने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुझे बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनाऊंगी। सभी गैर कानूनी धंधे और शहर के सभी गुंडे इसी की छत्र छाया में काम करते हैं। तो ये है जुर्म की दुनिया का बादशाह ML खन्ना, यानी मुरारी लाल खन्ना। क्या आप बात कर रहे हो उस्ताद? तुम ही तो हो हमारे बॉस। तुमने ही तो कहा था चोरी करने को। क्या नाम है तेरे बॉस का? कल्लू दादा। कल्लू दादा नाम है अपन का। सारा इलाका अपन के नाम से थर थर कांपता है। अबे तू कल्लू दादा होगा तो अपने घर का होगा, यहाँ पर आकर जोर जोर से चिल्लाने का नहीं। कल्लू दादा, एक 2 कौड़ी के गुंडे ने हमारा माल लूट लिया, खन्ना का माल लूट लिया। खन्ना इस शहर का मालिक है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी जेब में लेकर घूमता है। अब मुर्गी के टूटे हुए अंडे दोबारा पॉकेट में भंकस किया ना तो साला इतना मारेगा तेरे को कि 7 पुश्ते टकली पैदा होंगी। खन्ना माफ करना नहीं जानता, केवल बंदूक की जुबान जानता है। 24 घंटे के अंदर मुझे हराम का पिल्ला कल्लू चाहिए। अरे नहीं नहीं बाप, तुम हमारा मालिक है और अपन तुम्हारा नौकर। अपन पूरी वफादारी के साथ तुम्हारे साथ काम करेगा। दूसरी जगह झगड़ा करके आया है तो मेरे पर काहे को गुस्सा करता है? मैं तो तेरे से प्यार से पूछी, साला भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये लड़की है या आग का गोला? अरे उस्ताद, इससे ना उलझना, ये बिजली है, बिजली करंट मारती है। अपन किसी का गुलाम नहीं है जो किसी के लिए काम करे। अपन अपनी मर्जी का खुद मालिक है। मैं ढाबे वाली है तो क्या हुआ? तू कौन सा कहीं का राजा है? ये लफड़ेबाजी छोड़ और मेरे से शादी बना ले। पहले तो हमें खन्ना के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे, जिससे हम उसे अदालत में गुनहगार साबित करके जेल की सलाखों के पीछे डाल सके। अगर पैसों से न माने तो गोली मार दो और उसे ऐसी मौत दो कि लाश का भी पता ना चले। तुम पुलिस को अपनी जेब में रखता है और अपन जूते की नोक पर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल लेकर आ रहे हैं एक थ्रिलिंग सस्पेंस स्टोरी, कमिंग सून।